नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कलमा तैयब की चौथी मंजिल, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये इस मंजिल पर राज ही राज है, भेद ही भेद है। और जिसने इसको समझा उसने बका को समझा, उसने इस कायनात की जड़ को समझा। ये जो इसमें मोहम्मद है कलमा तैयब में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये कलमा तैयब की चौथी मंजिल है। और इसको हमको याद रखना है कि अब तक 3 मंजिलें जो हैं कलमे की, वो जस्द आदम पर, यानी कि आदम का जो शरीर, जो ज़ाहिरी वजूद बनाया गया, उस पर 3 तजल्लियाँ आ चुकी हैं। 3 तजल्लियाँ किस शक्ल में आई कि जब इसके पीछे एक रिवायत है, इसको समझ लीजिए। जब अल्लाह ताला ने मलाइकों को ये कहा कि मैं अपना एक खलीफा इस दुनिया में मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो तुम जो है एक सुंदर सी मूरत आदम अलैहिस्सलाम की बनाओ। जब ये मलाइकों को हुक्म हुआ, तब उन्होंने आदम के वजूद को बनाया। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, हम उतने में नहीं जाएंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इसको मुख्तसर से बात में ख़त्म करेंगे। तो जब उसका वजूद बना, तब अल्लाह ने जब उस बुत को देखा, आदम के उस बुत को देखा, तो आपने क्या किया? आपने उस आदम के बुत का गला जो है काट दिया, कि ये गला जो है निकल गया। अब जब ये गला निकाला गया, तो इसको बनाने के लिए 4 फरिश्ते, आग हवा पानी मिट्टी से बना ये वजूद। तो जब ये गला कटा, उसी वक्त जो है क्या हुआ कि ये जो चारों चीज़ें हैं वो लामेशुमार हो गई, कि ये नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। उस नूरी उस आदम के खलकत में ये चारों चीज़ें नहीं हैं, आदम इनके अलावा कुछ है। तो जब ये उस जसद का गला काट दिया गया, तब अल्लाह पाक ने क्या कहते हैं, गंजे मख्फी में, वो तो छुपा करके अपने खजाने में, है ना, आदम अलैहिस्सलाम का एक दूसरा सल्ब बनाया आपने, और जिसमें राज ही राज है। इसमें कुरान शरीफ की आयत इसका खुलासा करती है, बस पैदा किया हमने आदम को अपनी सूरत पर, है ना, यानी कि इंसान की सूरत रहमान की सूरत से जुदा नहीं। यह एक राज है, इंसान की सूरत रहमान की सूरत से जुदा नहीं। ये एक लाइन कोट कर लीजिए। और एक लाइन यह है कि बस पैदा किया आदम को अपनी सूरत पर। अब समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, बस ये नुक्ता है, इसको पकड़िए, इसको पकड़िए। और यह एक राज है जिसका भेद हमारे आका का मदनी हुजूर पूर्ण मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही जाते बात है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दीदार का भेद, मतलब इलाहियत का भेद। इस मंजिल की ये जो 5वीं मंजिल आई है, सॉरी, हाँ, ये जो चौथी मंजिल आई है, इसमें मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जो मंजिल है वो लाहूत है। पहले क्या था? पहले नासूत हुई, फिर मलकूत हुई, फिर जबरूत आई, अब लाहूत है। और ये जबरूत का बातिन है, ये लाहूत जो है जबरूत का बातिन है। जबरूत में क्या हुआ? जबरूत, आलम जबरूत जो है वो मुमतनल वजूद है, जो कि पुराने से पुराना है, और वो वजूद हक ताला है।
यहाँ पर पहुंच करके एक साधक को अपने नफ्स से आगाही होती है और वो मुमतन वजूद की शक्ल में अपने रब को पहचानता है। उसी वजूद से, मैं मुमतन वजूद की बात कर रहा हूं, तीसरी मंजिल की, उसी वजूद से वो क्या करता है, अपने रब की पहचान करता है। मौत अनकबलन मौत का जो राज है वो इसी तीसरे मंजिल पर है, मरने से पहले मरना। नुक्ता अली, हकीकत अली कहाँ पर है? तीसरे दर्जे पे है। उस तीसरे दर्जे पे जब आदमी निकलता है तो कहाँ आता है? इल्म के शहर में आता है। वो ये चौथी मंजिल है। दुनिया जो भी बनी, दुनिया की जो भी चीजें मुमकिन हुई, जो भी अशिया मुमकिन हुई, वो कहाँ पर हुई? वो मुमकिन और वजूद में हुई। लेकिन अब यहाँ पर राज की बात है। अब यहाँ पर राज की बात है। क्या राज की बात है? कि अल्लाह ताला ने बनाया आदम को अपनी सूरत पर। इसका भेद मेरे सरकार है। ये चौथी मंजिल है ना। इस मकाम को ही भेद कहा गया, यही राज है। और इसी मकाम पर जाते इलाही के बोध के सिवा, जाते इलाही के सिवा और कोई दूसरा मौजूद नहीं है। और यहां पर सिर्फ अपनी ही मार्फत पर आप ही शैदा होना है। यहां पर जो नफ्स है वो नफ्स मुतमइन्ना है। इसके बारे में कुरान शरीफ में आयत है, ऐ इत्मीनान पाने वाली नफ्स, अपने रब की रजा से तू राजी हुई, अब खुशी से ऊपर आ जा और दाखिल हो जा मेरे खास बंदों में, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। ये किसके लिए आया? ये नफ्स मुतमन्ना के लिए आया। इसी मर्तबे पर साधक को सुकून हासिल होती है। यहां पर जाते इलाही के सिवा और कुछ भी नहीं है। यहां पर जाते इलाही के सिवा अब भेद ही भेद चलेगा। अब वहां पर दुई नहीं है, अब एक ही एक रहेगा। यहां पर जाते इलाहियत के सिवा और कुछ नहीं है। अब बंदे ने क्या किया? वो फना की मंजिल को उसने छोड़ दिया। जो मैंने कहा था पिछली बार कि नूर रूह इंसानी या नुक्ता अली, तो ये बॉर्डर है, फना और बका के बॉर्डर है। इसके बीच का एक नुक्ता है। जब आदमी अपने अगली सीढ़ी पे और चढ़ जाता है तो कहां पर आ जाएगा? अब फना की मंजिल उसने छोड़ दी और बका की तरफ आ गया। यहां से वापस नहीं होना उसने। अब यहां से वापसी कहां से? वापसी उस नुक्ते से, वो नीचे गिर सकता है। फना की तरफ जा रहा था, थोड़ी सी गलती हुई, उस नुक्ते पे खड़ा, वो नीचे नीचे सरक जाएगा। लेकिन यहां पर अब उसको वापस नहीं होना है, बस मुशाहिदा है, मुआयना है, और इसी में दिल जो है हमेशा उसका रवा दवा रहता है। यह है इस वजूद की खासियत। यहां पर जैसे मैंने बात किया, इस मर्तबे, इस मंजिल में जो वजूद है वो आरिफुल वजूद है, आरिफों की। होता ऐसा है जब ये मकाम जो है वो अपनी असल की तरफ लौटने का है। जैसे कुरान शरीफ का एक खुलासा है कि हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, तो यहाँ पर जो आदम है वो अपनी, आदम का मतलब जिस्म से ना लीजिएगा, यहाँ पर जो सादिक है, जो साधक है, वो अपनी असल की तरफ लौटता है। होता ये है ना कि जब वो इल्लल्लाह के मर्तबे पे अपनी सिफते शाहिदी को खत्म करता है। शिफ्ते शाहिदी मतलब जब आदमी शहादत देता है, कोई चीज को देखता है, उसकी गवाही देता है, तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। एक तो गवाही देने वाला, एक तो चीज वो जिसकी गवाही दे रहा है। यहां पर जब सिफते शाहिदी खत्म होती है तब एक जात बचती है, और जब वो एक ही बचता है तो उस जो बचा हुआ है उसको आरिफुल वजूद कहते हैं। ये मकाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके कलमा के नुक्ते निगाह से वो है। अब साधक को चाहिए कि वो एक काम करे कि अपनी शाहिदी वाली सिफत को, इल्लल्लाह वाले मर्तबे पे अपनी शाहिदी वाली सिफत को ख़त्म कर दे और इस हद से गुजर करके मकाम आरिफुल वजूद को पाए। जब वो इस मकाम को पाएगा, इस आरिफुल वजूद को पाएगा, तब वह
जो मन रब का राज है उसके पास। अभी तो वहां पर उसने रब को हक समझा, मुमतनल वजूद को, जो कि किदम से किदम था और जहां से पूरी चीजें मुमकिन हुई। लेकिन अब यहां पर आकर के उसने मुमतनल वजूद में अपने रब को देखा। लेकिन यहां पर आकर के वो राज खुल जाएगा कि अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया, ये राज मुकम्मल खुल जाएगा। तो ये जो हदीस है मन अरफा नफ्सु फ़क़द अरफा रब्बहू, इसका पूरा भेद उसके ऊपर आया हो जाएगा और वो अपने स्वतंत्र अस्तित्व को, कि वो स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इस वजूद को अपने वो पहचानेगा इस आरिफुल वजूद में आकर के। और जब अपने स्वतंत्र अस्तित्व को पहचानेगा, जिसको कहते हैं वजूद मुतलक, तो वो अल्लाह के भी वजूद को की पहचान रख लेगा। हालांकि वो जिस्मानियत वजूद वजूदियात से पाक है, लेकिन यहाँ पर पहचान की बात आ रही है, ये समझाने के लिए एक वर्ड है कि उस वक्त वो हक ताला के भी वजूद मुतलक को अपने वजूद से, अपने वजूद मुतलक से पहचान लेगा। अब इसको और थोड़ा सा अगर मैं खोलने की कोशिश करूं तो होता क्या है मालूम है कि जब इंसान अपने वजूद मुमतनल को या मकाम इल्लल्लाह को समझने की, उसकी शहादत की, उसके मुशाहिदे की या उस मकाम पे पहुंचने की कोशिश करता है, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि वो जो है बैठे और मरने के पहले मरे, मौत मौत कबलन मौत, इसका मैंने खुलासा मैंने बताया था जब हम बात कर रहे थे दूसरे मंजिल इलाहियत की, कि मौत का मतलब जो खुलासा होता है कि किसी हरकत करने वाली चीज़ का रुक जाना। तो इसका जो खुलासा हुआ कि रोक दो हरकत करने वाली चीज़ को इसके पहले कि वो खुद ब खुद रुक जाए। तो आपके वजूद में जो हरकत करने वाली चीज़ है, आपने उसको रोका, अपने पीर के फजलो करम से, उसके सहारे से आपने इसको रोका। तो जब आपने इसको रोका, हर गैर की सूरत से अपने आप को अलग किया, हर एक ख्याल से अपने आप को अलग किया और चश्म बंद कर करके, रुक करके बैठा, लेकिन उस वक्त खुद ही मौजूद थी, मैं मौजूद था, या आपका या किसी सालिक का होना मौजूद है। तो जिस वक्त ये खुदी या आपका होना, ये खतरा जिस दिन टल जाता है, ये चीज हट जाती है, उसी दिन जो है ये आरिफुल वजूद जो है उस पर जाहिर हो जाता है। और ये आरिफुल वजूद, इसी वजूद को ही नूर मोहम्मदी कहते हैं। अब ये चीज़ तो शब्दों की है, जैसे कि मैं मीठा मीठा बहुत सारा बताऊं, मीठा मीठा मैं बहुत कहूँ, लेकिन जब तक आपके जबान को मीठा नहीं होएगा तब तक आप उसको खुलासा में नहीं समझ सकते। हालांकि मैं इसको बड़ी आसानी से बता भी सकता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये वो राज है जिसको खोलना नहीं चाहिए। तो हर एक सालिक की जिम्मेदारी, हर एक साधक की जिम्मेदारी है, हर एक प्रैक्टिशनर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पीरो मुर्शिद के साथ में बैठ करके, उसके पास बैठ करके इस चीज को अपने में उतारे। कुरान शरीफ की एक आयत है कि हर एतबार से हक के वजूद से ही हर शय का वजूद है। अब जिस एतबार की बात हो रही है कि जिसके वजूद से, जिस वजूद से हर एक वजूद कायम और दायम है, वो आरिफुल वजूद है ना। जिस को जो अपने वजूद पर दाना हो, जिसको अपने वजूद की समझ हो, अपने वजूद की
बूझ हो, तो ये चीज़ जो खुलती है, जिसको अपने वजूद की समझ हो जाती है, ये आरफुल वजूद से ही ये समझ पैदा होती है। अब इसको और कैसा खोलूं? आरफुल वजूद वो वजूद है जहां पर खड़े होकर के एक इंसान को अपना होना समझ में आए, या अपना ना होना समझ में आए, अपना ना होना समझ में आए। यह वजूद जो है ऐसी सूरत पर है जिस पर हक ताला की हस्ती का अनुभव होता है। इसके अलावा मैंने पिछली बार कहा था कि अल्लाह को जिसको मिलना था मिल लिए, अब जिसे भी मिलेंगे मोहम्मद ही मिलेंगे, है ना। तो इस मंजिल पर साधक जो है, साधक को है वो अपने ही इरफान से वो वाकिफ हो जाता है। जो राज, जो जानकारी, जो बूझ उसके अंदर अल्लाह के फजलो करम से रखी हुई है, वो अपने ही इरफान पर, वो अपने ही इरफान से वाकिफ हो जाता है और अपने रब की रबूबियत का भेद पाता है। यहाँ पर आकर के फिर वो चीज़ की बात खुलती है, उसकी समझ में आती है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। ये चीज़ उसकी समझ में आएगी। यहीं पर कुन फयकुन की जवान उसे समझ में आती है। इसी वजूद की जो जवान है वो कुन फयकुन है। यही वजूद जो है मन अरफ की पहचान है। अब साधक को चाहिए, एक मुरीद को चाहिए कि वो इस आरफुल वजूद को पहचाने, ताकि उसके पास अपने रब की पहचान की आगाही हो। तो इसके मुतलिक मैंने जितना कुछ बताना था वो मैंने एकदम खुल के बताया। अब ये आपका काम है कि आप इस पर रुके और इन चारों मंजिलों पर बड़ी गहराई से कई कई बार गौर व फिक्र करें, ताकि ये राज आप पर खुले और इसको आप पाएं। मैं केवल ये नहीं चाहता कि आप लोगों के पास शब्द ही शब्द रहे, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को रोक दी, लेकिन फिर भी मैंने बताई अपने पीरो मुर्शिद के फजलो करम से जो चीज़ मेरे को उनकी तरफ से मिली, जो इल्म उन्होंने मेरे को अता किया, वो चीज़ मैंने बताई। अब ये चीज़ आपके दिल में उतरे, उसके लिए आपकी गौर व फिक्र होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये राज समझ में आ गया उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आज अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करूँगा और यही दुआ है कि मौला हम सबको कलमा तैयब को हक़्क़ुल यकीन से अता करने की तौफीक अता फरमाए। हम इसके राज़ो नियाज को समझें, वो हमारे कल्ब में उतरे और हम फना से बका की तरफ, निस्ती से हस्ती की तरफ का सफ़र मुकम्मल करें।